चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 4 वाले स्टूडेंट, क्लास चौथा का स्टूडेंट का 6 माही परीक्षा चल रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा। उसके लिए गणित का क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट गणित का क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, और आप लोग छाप दीजिएगा। कल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन ले ही क्या है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आ चुका है गणित का 6 माही परीक्षा के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट छापिए, क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए आप लोग। अभी मैं आपको सबका बनाकर बताऊंगा, निश्चिंत रहे, ठीक है बुआ। तो फटाफट आप लोग एक बार शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बढ़िया सा होने वाला, झकास वाला। देखो बुआ, यहाँ पे आपके सामने पूरा लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा। देखो बुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 4, ठीक है, चौथा का है, ठीक है बुआ। 2 घंटा समय मिलेगा एग्जाम देने के लिए। टोटल इसमें अपना नाम पता भर देना है, ये तो बहुत आसान है। टोटल आपको 6 क्वेश्चन है, टोटल बुआ 6 क्वेश्चन है। टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इसका डायरेक्ट आप मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यही एकदम यही पेपर अवे आएगा, मैं इसी लिखा सब कुछ यही पेपर अवे आएगा। इसी तरह से बगल में कमल का फूल होगा, इसी तरह से आपको लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे विषय गणित बगल में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे गणित विषय का है, ठीक है ना, विषय बगल में लिख दिया गया है, विषय गणित, ठीक है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो गणित का है इसके लिए। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए। इसके अलावा हिंदी का भी है, आप लोग देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सभी सब्जेक्ट का है, ठीक है बुआ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बुआ, तो अभी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 1/4 डैश डैश कहते हैं। 1/4 को 1/4 कहते हैं। तो यहाँ पे बगल में ऑप्शन दिया 1/4। 7 रुपया डैश डैश के बराबर होता है, तो 700 पैसा के बराबर होता है। 7 रुपया यानी कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है ना, तो 700 पैसा। 2/9 में हर का मान क्या है, तो नीचे वाला को हर कहा जाता है, ऊपर वाला का अंश कहा जाता है, तो 9 हर हो गया। यहाँ पे 76, यहाँ पे 760 में 760 में 19 से गुना कीजिएगा, तो लगभग आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको यहाँ पे 14,440 रुपया प्राप्त हो जाएगा गुना। अगर 960 में 3 से भाग दीजिएगा तो आपको 320 प्राप्त हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप ऐसे तो है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, लेकिन अब क्वेश्चन आपके पास जाएगा कैसे, ये क्वेश्चन आपके पास जाएगा कैसे, तो आप क्या कीजिएगा, आपके फोन में गूगल होगा। क्या होगा बुआ, गूगल तो होबे करेगा, सभी के फोन में है कि नहीं, है कि ना, फोन में गूगल होगा। उस पर केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा बुआ, केकेजी क्लासेस, ठीक है। तो ये केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा, तो ऐसा आएगा ऊपर में केकेजी क्लासेस का ऑप्शन। सबसे पहले उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करिएगा तो नीचे में आपको एक ऑप्शन देगा आंसर, ANSW, आंसर की। इस आंसर की पर क्लिक करना। नीचे आने पर मोबाइल में कुछ ओपन करने के लाएगा तो ओपन कर दीजिएगा, उसके बाद बैक चलाइएगा। थोड़ा सा ओपन करने के बाद बैक आ जाइएगा, ठीक है। फिर आंसर की पर जाइएगा, तो आंसर की पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में आपको लिखल है बड़े बड़े अक्षरों में कि क्लास 1 से 8वां तक का ऑल विषय का क्वेश्चन। इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ तक आप पूरा सब्जेक्ट का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा का, चौथा का, 5वां का। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देख सकते हैं, टेलीग्राम है, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे सही या गलत करना है। तो देखो यहाँ पे इतना का जो 3 यहाँ पे क्वेश्चन है, 3058 का विस्तृत रूप क्या है, तो 3 × 1000 + 1 × 100। जब भैया गलत है, क्योंकि अगर 3 में इतना गुना करेंगे तो 3000 ही हो जाएगा। 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 ही हो गया। तो ये हो गया 3000 + 100, 3100। यहाँ 3000 की बात है, तो गलत है। अगला है 4/6 का तुल्य भिन्नांक 3 बटा है, तो बिल्कुल 4/6 को हम लिख सकते 2/3 × 2/3 लिख सकते है कि नहीं, सॉरी नहीं लिख सकते हैं होगा। अगर हम 2 से करें, हाँ बिल्कुल है, इसको काटेंगे तुल्य भिन्नांक 2 मरतबे 3 मरतबे, बिल्कुल कट जाएगा बुआ। बिल्कुल तुल्य भिन्नांक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो 5555, 5649 और 6495, और इसमें से 6945 में सबसे बड़ा 6495, जी नहीं, सबसे बड़ा आपको 6945 है, तो ये गलत बात है। 1010 सैकड़ों के बराबर होता है, बिल्कुल 1010 सैकड़ा, मतलब 1000 रुपया किसने सैकड़ा के बराबर, 10 सैकड़ा, क्योंकि 1 सैकड़ा में 100 रुपया, और कह रहा है 10 सैकड़ा, यानी कि 100 रुपया में 10 से गुना कर दीजिए, 1000 हो गया, सही बात है। और 5550 के ठीक पहले का अंक कौन होगा, 5549 है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया आपका। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला मिलान करने वाला है। कह रहा है होगा यहाँ पे देखो 757 में 5 का स्थानीय मान है तो 50 हो जाएगा। उसके बाद 757 में 5 का अंकिक मान है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 900, आप 9999 रुपया हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 100 के सबसे रोमन संख्या, 100 को हम लोग C लिखते हैं रोमन संख्या में। और यहाँ पे x भी ट्रिपल है, यानी कि x मतलब होता है 10, v मतलब होता है 5, 10 बाद 15 और 3 और 1 2 3 यानी कि 18, ये 18 हो जाएगा। सिंपल हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे
यहाँ पे 902, 900, 209, 905 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले छोटका ही है, उसके बाद ये है, तो उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको इतना आएगा, जोड़ तैबे करता होगा आपको। उसके बाद आपको इतना में से इसका घटाना है तो इतना आ जाएगा। अब कह रहा है इस चित्र में दिखाएगा भिन्न तुलनांक को निम्नलिखित में से यहाँ पे भिन्न के रंग है, तो इसके अलावा किसी और को रंग दीजिए। तो इसके अलावा मैं इसको रंग दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 8, 0, 1 और 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और सबसे छोटी। तो आपको बताओ 8, 3, 1 से सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकता है? तो 8310 ही बन सकता है ना। अगर मैं थोड़ा इधर उधर करूँ, अगर 3 लिखूँ, 8 लिखूँ, 0, 1 लिखूँ, तो ये 3800 हो गया। तो 3800 से ज्यादा 8300 है। अगर मैं आपको 83 लिख दिया, पहले 0 लिख के फिर 1 लिख दिया, तो 8301 है, ये 8300 है, यानी कि 8310 से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। और सबसे कम जो होगा इतना में क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। तो भैया 138 तो 3 अंक का हो गया, 0 का मतलब नहीं है, पहले 0 भी होना चाहिए उसमें शामिल। तो आपको 1 लिखिए, 0 लिखिए, 3 लिखिए, 8 लिखिए। इससे कम अगर इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे, 0, 1, 0 और 8, 3 कर देंगे तो 83 हो जाएगा, यानी कि 138 से, तो 1038 से 83 ज्यादा, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अगला है वो कह रहा है कि 6, 7, आप देखो 2 क्वेश्चन, इसमें और इसमें से कोई एक का जवाब दें। तो हम नीचे वाला का जवाब दे दिए हैं कि चित्र में दिएगा 2/5 को भर, यानी कि टोटल 5 है, उसमें से 2 को भर दीजिए। 2 को भर दिए, काम खत्म। अगला है देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक ये एक क्वेश्चन, इसमें से एक का जवाब दें। तो ऊपर वाला का देखिए, पिंकी के पास कुल 5000 रुपया, यानी कि कुल पैसा कितना है? 5000 है, जिसमें से 800 का रेडियो, यानी कि रेडियो 800 का खरीद ली, 1500 का पंखा खरीद ली, तो 1500 का पंखा, तो कितना बचा? तो टोटल में से रेडियो के पंखा का पैसा घटा देंगे, तो बचत क्या होगा? 5000 में से 800 और 1500 घटा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2700 रुपया बच जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक ऊपर वाला क्वेश्चन, एक नीचे वाला। तो नीचे वाला थोड़ा आसान लगा है। कह रहा है एक तालिका दिया है, तालिकावा कह रहा है, क्या रहा है बुआ कि भाई ये जो दिया गया है इसमें 1 से 8 तक, यानी कि अंक दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, गिनती दिया है 1 से 8 तक। तो ये 8 गो है, देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, टोटल 8 गो खंड इसमें दे रखा है। कितना खंड दे रखा है बुआ? 8 गो खंड दे रखा है। अब कह रहा है कि 8 में इस तरह से भरिए कि आपका वैल्यू किसी में गलत नहीं होना चाहिए, और साथ में वैल्यू को दोहराना भी नहीं है। जैसे एगो को 1 लिख दिए तो डबल 1 नहीं प्रयोग कर सकते। तो हम लिखे ऊपर 8, 7, तो 8 में से 7 गया तो 1 होगा, क्योंकि माइनस कर रहा है यहाँ पे, तो 1 हो गया। तो अब यहाँ पे अब 1 हो गया, ठीक है। तो 1 के बाद यहाँ पे क्या लिखे? तो हम 5 लिख दिए, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो सब एक बार, अब 6 तो हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या भरना चाहिए? तो आपके पास देखो 8, 7 भर दिया, 8, 7 भर दिया, यानी कि 8 भरा चुका है, 7 भरा चुका, अब बचा है इसमें से उतना ही भरेंगे। तो हमारा 1 है, 8 में से देखो यहाँ पे मजबूरी है 1 ही भरा सकता है, 2 नहीं भर सकते यहाँ पे, क्योंकि 8 में से 7 घटेगा तो 1 होगा, तो 1 आपको यहाँ पे भर दिए। अब देखो अभी इतना बचा था, इसमें से क्या भर सकते हैं होगा? जैसे मैं मिटा देता हूँ फिर से, ठीक है, मिटा भी सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसे हम भर दिए, अब यहाँ पे क्या भर सकते हैं? यहाँ पर इसमें से हम अगर यहाँ 4 भर देते हैं तो आप 8 में भाग देंगे 4 से, तो यहाँ पे 2 हमको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या बना है? 4 जो हो चुका है, 2 भी हो चुका है, हमारे पास 3, 6 और 8, 8 भी हो चुका है। वो सॉरी कोई एक अंक छूट गया, अगर 5 छूट गया, 5 है मान 5, तो यहाँ पे क्या भरे? तो अगर बाई द केस हम यहाँ पे अगर देखो आपके पास 6 भर देते हैं तो यहाँ पे 7 होगा, 1 और 6 7 हो जाएगा। तो 7 तो हम ऑलरेडी भर चुका, तो यहाँ पे 6 भर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या भर सकते हैं? अगर 5 भर देते हैं, यहाँ पे अगर 5 भर देते हैं तो 5, 1, 6 हो जाएगा। तो अब आपके पास एक ही अंक बच रहा है 3, तो यहाँ पे 3 भर दीजिएगा, तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा, 6 आपका ये हो गया काम का, ठीक है। तो ये आपका टोटल था 4th क्लास का मैथ था, बहुत आसान था, इजी था, डाउनलोड भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद अभी हिंदी का भी बताने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, 10, 12, आर्ट, साइंस सबका, ठीक है। बस आप लोग को सपोर्ट करना है, ध्यान रहे, ठीक है बुआ। चलिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।